समस्त को प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथमे प्रभु को धन्यवाद दिए जे प्रभु मते आज ये सुंदर समय एवं सुजोग देथिबारो। सबसे पहले यहोवा परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये सुंदर सा समय और अवसर देने के कारण। मोर जीवन रे अनेक गुड़ाई साक्ष्य रही छी जहाँ कि मु केबे मध्य देई नहीं। मेरे जीवन में अनेक गवाही है मेरे प्रिय जो कि मैंने कभी भी नहीं दी हूँ। आज मुझे साक्ष्य को रखिबा पई स्थान को आसी छी। आज मैं वही गवाही को बताने के लिए स्थान पर उपस्थित हुई हूँ। मोर देह सबु बेले खराब रहूतिला जेमती कि मो घरे माने 8 दिन रहिले मु हॉस्पिटल रे 20 रु 25 दिन रहूथिली। मेरा तबीयत ज़्यादा ही खराब रहता था। घर पे एक हफ्ता जब रहती थी तो मेडिकल में 10-20 दिन वहाँ पर मेरा समय कट जाता था। मैं घरे जते बेले रहूथिली मोर देह बहुत खराब होउथिला। देह खराब हेबा कारणरू मते हॉस्पिटल नहीं कि जाउथिले। घर पे जब रहती थी तबीयत ज़्यादा ही मेरा खराब होता था और तबीयत खराब होने के कारण मुझे हॉस्पिटल लिया जाता था। और जेते बेले मैं हॉस्पिटल जाउथिली मोर प्रत्येक रोग प्रत्येक कष्ट सब मु सेते बेले महसूस करि पारु नथिली। और जब मैं मेडिकल जाता था मेरा हर एक बीमार को हर एक कष्ट को मैंने अनुभव ही नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर माने मध्य जानी पारु नथिले जे मते कोन प्रॉब्लम होउची। डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा था कि मेरा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर घर लोगों को कहूथिले जे आपको किसी प्रॉब्लम नहीं आपको घर को नहीं जाओ। डॉक्टर ने मेरे परिवार वालों को बता देते थे कि इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे घर लेके चले जाओ। जेते बेले घरे आसुथिली गोटे घंटा 2 घंटा परे ऑटोमेटिक मते माने केतेबेले निश्वास नहीं पारु नथिली, केतेबेले कथा कहि पारु नथिली, केतेबेले उठी पारु नथिली। से प्रकार रोग पुणी थरे होउथिला। मेरे प्रिय जब घर में आ जाती थी तब सांस लेने में दिक्कत होता था, उठ नहीं पाती थी, बात भी नहीं कर पाती थी, इस प्रकार समस्या हो रहा था। पुणी हॉस्पिटल नहीं कि जाउथिले आ मोर घर लोक डॉक्टर मान को रिक्वेस्ट करूथिले जे दया करी झियो को एठी रखंतु, घरे गले बहुत देह खराब होउची, से एठी थिले ठीक रहूची बोली। फिर मेरे परिवार वालों ने मेडिकल लेके जाते थे, डॉक्टर से विनती करते थे, कहते थे कि मेरे बच्ची मेरे बेटी जब घर जाती है ज़्यादा ही तबीयत खराब हो जाता है, कृपया यहाँ पर रखने के लिए अनुमति दीजिएगा, इस तरह कहते थे। मोर माँ रो कथा सुनी डॉक्टर 2 दिन रखुथिले, पुणी मते घर को नेबा पई कहूथिले। मेरे माँ की बात को सुनकर डॉक्टर ने 2 दिन हॉस्पिटल में रखते थे, फिर से घर लेके जाने के लिए कहते थे। हेले मोर माँ दिने कहले जे मु कौन करबी, मोर झियर एपरी अवस्था होची, मु कोठी नहीं कि जीवी माने पापड़ा नवरंगपुर जयपुर कोरापुट वाइजाग प्रत्येक हॉस्पिटल मते नेउथिले किंतु मु सुस्थता पाई पारु नथिली। एक दिन मेरे मम्मी बताए कि मेरे बेटी का तबीयत इतना खराब हो रहा है, इतना उसका हालत बिगड़ चुका है। मैं सारे मेडिकल घुमा चुकी हूँ, चाहे नवरंगपुर हो, जयपुर हो, कोरापुट हो, वैजाग हो, इस तरह अनेक मेडिकल लेकर जा चुकी हूँ। दिने जणे मोर भौणी हेबे सी मोर माँ को कहले जे जयपुर रे जणे सार अछंती आ से बहुत भलो प्रेयर करूछंती आ पॉजिटिव आ नेगेटिव रे ही आंसर दउछंती, सेठी नहीं कि जीवा बोली। एक दिन मेरा बहन होंगे, उन्होंने और जयपुर में एक सार है, उन्होंने प्रार्थना कर देते, पॉजिटिव नेगेटिव हर एक रिजल्ट उन्होंने बता देते, इस तरह उन्होंने बताया। जेते बेले मते कहले मु कहली नाई मु जीवी नहीं कोठी प्रेयर करैबा पई। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा कि मैंने नहीं चाहूँगी वहाँ पर प्रार्थना करवाने के लिए, कारण मु जने विजाति परिवार रो आसीथिली आ मते प्रार्थना ख्रीष्ट धर्म रे माने बिल्कुल भी विश्वास नथिला, क्योंकि मैं अन्य जाति की थी और अन्य जाति परिवार में से आई हुई थी। प्रार्थना करना मुझे नहीं आता था और मसीह में विश्वास ही करना नहीं आता था। बहुत बुझैले तथापि मैं बुझली नहीं। अनेक बार मुझे समझाए तब भी मैंने नहीं समझी। ले दिने मते बाध्य करी आनिले, सेते बेले आम बोरीगुमारे फर्स्ट मीटिंग थिला सारनप्रेर टावर रो। एक दिन मुझे जबरदस्त लेकर आए जो कि सारनप्रेर टावर का एक मीटिंग जो कि बोरीगुमा में था। सेठारे मध्य मो गोटे कोण रे बसी की मु मोर मोबाइल को देखुथिली ईयरफोन लगई की। और उस समय क्या की हूँ मेरे प्रिय, कोना में मैंने बैठी थी और मेरे मोबाइल को मैंने चला रही थी, ईयरफोन लगा के मैंने देख रही थी। ना मु प्रार्थना सुनुथिली ना मु वाक्यों को सुनुथिली, ना ही किसी की बात को सुन रही थी, ना किसी का परमेश्वर के वचन को मैंने सुन रही थी। से दिन मोर पाई गोटे एमती का दिन थिला जे आज से दिन पाई बोली मु आज स्थान रे अछि आ मु मोर जीवन रे सुस्थता को पाई पारी छी। उस दिन उस समय मेरे लिए ऐसा है कि दिन ऐसा का समय था मेरे प्रिय, उस दिन और उस समय के कारण मैं आज चंगाई को प्राप्त की हूँ। प्रभुंकर दास सेते बेले 10,000 भीड़ को छाड़ी कि मो पाख को आसिले।
प्रभु के दास 10,000 भीड़ को छोड़कर उन्होंने मेरे पास आए थे। मो पाखे आसी ठिया है मते पचारले झियो तुम ना कौन। अरे उन्होंने मेरे पास आकर खड़े हुए और मुझे पूछने लगे कि बेटी तुम्हारा नाम क्या है। आज भी मते से गोटे गोटे वर्ड मने अछि। आज भी मुझे मेरे प्रियो उन्होंने कहा हुआ एक एक शब्द याद है। जेते बेले प्रभु को दास आसी छिड़ा हेले सेते बेले मैं मोर कानरू इयरफोन काढली आ मोबाइल को हाथ रे धरि की कहली रिपीट पचारली कौन कहले तो सार कहले तुम ना कौन। मु कहली सेते बेले मो नाम नजमा। मेरे प्रियो जो प्रभु के दास मेरे पास आए तब मैंने अपने कान से ईयरफोन को हटाई, मोबाइल को हटाई और मैंने पूछने लगी सर क्या हुआ। तब सर ने बताई कि तुम्हारा नाम क्या है। तब मैंने बोलने लगी मेरा नाम नाजमा है। आउ सेते बेले सार कहले ए झियो को स्टेज को नहीं कि आसो बोली। और उस समय प्रभु के दास बताए कि इस बेटी को स्टेज पर लेकर आओ। आउ सेते बेले मते स्टेज ऊपर को जेते बेले नहीं कि गले सार मो पई प्रार्थना करी अनेक विषय कही थिले जहा कि मोर पेटरे सिस्ट थिला और डॉक्टर मते सिस्ट रो ऑपरेशन तुरंत करबा पई कही थिला। अरे जब प्रभु के दास के कहने के अनुसार स्टेज पर लिया गया था, प्रभु के दास सारे वास्तव को बताए। डॉक्टर पहले बता दिए थे कि मेरे पेट में सिस्ट है और डॉक्टर ने कह दिए थे कि इस सिस्ट का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। सेते बेले प्रभु को दास प्रार्थना करबा समय रे कही थिले जे आजि ठारू तोर प्रत्येक गायनिक रोग दूर हेउछि बोली। और उस समय प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे कि आज से तुम्हारा जितना भी गायनिक का समस्या है यीशु के नाम से दूर हो रहा है। तापरे आउ मते से गायनिक प्रॉब्लम हैला नहीं कि से सिस्ट ऑपरेशन मध्य करबा को पड़िला नहीं। आज मध्य मु से सिस्ट रोग ठारू सुस्थता पाइछि। मेरे प्रियो उस दिन से मुझे ना गायनिक का समस्या रहा ना सिस्ट का समस्या। सिस्ट को भी ऑपरेशन करवाना नहीं पड़ा। अब तक भी प्रभु मुझे संभाले रखा, सारे समस्या से आज़ाद की है। और से समय रे सार कहले डिप्रेशन रो रोग एक क्षणी दूर हो अछि बोली। और उस समय उन्होंने बताया प्रभु के दास बताएगा डिप्रेशन की बीमार इसी वक्त दूर हो रहा है। आउ मु 2-3 वर्ष रो मु डिप्रेशन रो मेडिसिन खाउथिली। 3 साल से मैं लगातार डिप्रेशन की मेडिसिन मैंने लेती थी। जदि मैं गोटे दिन से मेडिसिन न खाए ताहा हेले मते बांती है मु ऑटोमेटिक बेहोश हो जाउथिली आ 8 ରୁ 10 घंटा मते बेहोश माने होश आसु नथिला। मेरे प्रियो एक दिन अगर मैंने दवाई नहीं लेती थी तो मैं उल्टी कर देती थी। उल्टी होता था साथों साथ में बेहोश हो जाती थी। लगभग 8 से 10 घंटा मैं बेहोश ही रहती थी, होश नहीं आता था। 8-10 घंटा मु बेहोश रे थिला बेले मोर माने रिलेटिव सब पळे आसुथिले बोधे हुए तो मरी गला बोली। 8-10 घंटा जब बेहोश में ही मैं रहती थी तो मेरे रिश्तेदारों ने आ जाते थे शायद ये मर जाएगी करके। किंतु प्रभु मते से दिन मोर पाई गोटे एमती का दिन थिला जे से मीटिंग रे मु जीवा को चाहू नथिली तथापि मोर घर लोक मते जोर जबरदस्ती नहीं कि गले आ प्रभु को दास सेठी मते देखि मो पाई प्रार्थना कले आ आज मु प्रत्येक रोग ठारो सुस्थता पाइछि। मेरे प्रियो लेकिन उस दिन और उस समय मेरे लिए इतना महत्व था कि मैं उस दिन उस मीटिंग में जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ज़बरदस्त मुझे वहाँ पर लिया गया था और वहाँ पर प्रभु के दास आकर मेरे लिए प्रार्थना किए, मेरे लिए दुआ किए। उस दिन से मैं चंगी हो गई हूँ। मो प्रभु को धन्यवाद दिए जे प्रभु मते एपरी एक प्लेटफॉर्म दे अछंती जहाँ कि सारण प्रेयर टावर रूप रे मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह एक प्लेटफॉर्म यहोवा परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में प्रदान किए जो कि सारण प्रेयर टावर के रूप में। आउ प्रभु मते ए प्रकार बाछिले जे आज मु सारण प्रेयर टावर रो गोटे कार्यकर्ता रूप रे छिड़ा हे पारिछि। और प्रभु मुझे ऐसा चुना कि आज मैंने सारण प्रेयर टावर के कार्यकर्ता के स्वरूप में खड़ी हुई हूँ। प्रभु केवल मते एक उत्तम दास दासी देई नहांती बरং मते गोटे उत्तम आत्मिक पिता और माता देइचंती जे कि बहुत परिमाण रे मते स्नेह करंती। मेरे प्रिय प्रभु मुझे सिर्फ एक दास और दासी नहीं दिए बल्कि मेरे जीवन में एक आत्मिक माता और पिता दिए जो कि मुझे उन्होंने बहुत ही प्यार करते हैं। मु प्रभु को दास दासी को धन्यवाद देवी। मैं प्रभु की महान दास दासी को धन्यवाद देती हूँ। आउ गोटे साक्ष्य रही दिने माने दशहरा टाइम रे आमर होटेल थिला से होटेल रे मु छिड़ा है कि रोसई करला बेले मोर राइट साइड गोड़ रे पूरा गोटे बड़ कढ़ई रो तेल मोर गोड़ ऊपर पड़ी गला। मेरे प्रिय हमारा एक होटल था और दशहरा के टाइम में मैंने उस होटल में खड़े होकर मैंने कुछ बना रही थी, कुछ सब्जी बना रही थी और उस समय कुछ गरम तेल मेरे पाँव में गिर गया।
से तेल गोटे 2 ରୁ 3 घंटा से चुली उपरे माने उकुल थिबा तेल मोर गोड़ उपरे पड़ी गला। मेरे प्रिय वो तेल था जो कि चूल्हा के ऊपर 2 से 3 घंटा गर्म हुआ था और उबल रहा था, वही तेल मेरे पैर में गिर गया था। जेमती ते से तेल पड़ला मोर घर लोक समस्ते चित्कार करी हॉस्पिटल जीवा किए तो एलोवेरा आनी मोर गोड़े पकाउछि, किंतु मते से समय रे केवल सारंकर कथा मने पड़ला। जिससे ही मेरे पैर में वो तेल गिरने लगा, तब उस समय मेरे परिवार वालों ने चिल्लाने लगे। कोई तो कहा कि मेडिकल तुरंत ही लेकर जाएंगे, लेकिन उस समय सिर्फ मुझे प्रभु के दास की बातें ही याद आई। तथापि मु फोन करली सार को, और फिर मैंने कॉल लगाया, फ़ोन किया। और सार कहले मते सेते बेले आम टावर रो तेल मध्य नथिला, सेते बेले सार गोटे 10 टंका तेल को मु धरी थिली और सार प्रार्थना कर देथिले। और उस समय टावर में तेल नहीं दिया जाता था मेरे प्रियो। मैंने 10 रुपया की तेल की डब्बा ली थी और उस तेल की डब्बा को प्रभु के दास ने प्रार्थना कर दिए थे। किंतु से तेल लगेबार सुजोग मोर घर लोक मते देई नथिले, हॉस्पिटल नहीं गले। लेकिन उस तेल को लगाने के अवसर मेरे परिवार ने नहीं दिए थे, तुरंत ही मुझे मेडिकल लेकर चले गए थे। मते जे प्रकार जोड़ू थिला, जे प्रकार कष्ट होतिला, मो डॉक्टर को कहूथिली जे दया करे डॉक्टर मते पॉइजन इंजेक्शन दे दियो, मु मर जीवा को चाहूछि, किंतु मु ए कष्ट संभाली पारु नहीं। मेरा पैर इतना जल रहा था मेरे प्रियो, इतना तकलीफ हो रहा था। आखिर में मैंने डॉक्टर को भी बता दी कि कृपया डॉक्टर मुझे पॉइजन की इंजेक्शन दे दो, क्योंकि मैंने संभाल नहीं पा रही, इस तरह मैंने बता दी थी। से दिन मु दिन सारा खाई नथिबारु डॉक्टर मते गोटे पेन किलर भी देले नहीं। अरे दिन भर मैंने कुछ खाना वाना नहीं खाई थी, इसी कारण डॉक्टर ने मुझे पेन किलर इंजेक्शन तक भी नहीं दी। सेते बेले मु कहली दया करी मते घरे नहीं जाओ और मु तेल लगेबी, प्रभु मते सुस्थता देबे। उस समय मैंने कहने लगी कृपया मुझे घर लेकर जाओ, मैं तेल लगाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, प्रभु मुझे चंगा करेंगे। और जेते बेले मु घरे आसी पहुंचली, जब मैंने घर आकर पहुंची, मु से प्रार्थना तेल को गोड़े पकईली और मैं प्रार्थना तेल को अपने पैर में जब लगाई, आपण माने विश्वास करबे नहीं, जो प्रकार मते जोड़ा पोड़ा होउथिला से समय रे से तेल को गोड़े ढाळीबा मात्रे मते जेमती लागिला कि मोर गोड़े के बरफ लगई कि मते घोसुची। आप यकीन नहीं कर पाओगे मेरे प्रियो, जैसे मैंने तेल को लगाई, तेल को मैंने उंडाली, वैसे ही मेरे पाँव में ऐसा लगा कि कोई बर्फ लाकर लगा दे रहे, इस तरह लगा, इस तरह मुझे आराम मिला। मुझे दिन जान लीजिए प्रभु को महिमा कौन हो। अरे उस दिन ही मुझे पता चला कि प्रभु का महिमा क्या होता है। तापरे मते निद आसला, मु सोई पड़ली। उसके बाद काफ़ी नींद आया, मैं सो गई। उठला बेले को सोइला बेले स्वप्न देखुची जे सार मो पाखरे बसी कि मते माने से बरफ घोषुचंती बोली जते बेले फील करितिली, मु सेते बेले मु स्वप्न देखुची जे सार मोर पाखरे बसी गोड़ पाखरे बसी कि मते बरफ लगाउचंती। मेरे प्रियो, मैंने और बर्फ़ कोई लगा दे रही, इस तरह महसूस मैंने कर रही थी जब मैंने नहीं सोई थी। लेकिन जब तेल लगाने के बाद थोड़ा आराम मिला तो सो गई, और सपना में मैंने देख रही सही में प्रभु के दास आकर मेरे पाँव में बर्फ़ लगा दे रहे हैं। और से दिन ठारू माने जो प्रकार घा होता से प्रार्थना तेल लगेबा द्वारा माने से घा तो सुखिला सुखिला आ गोटे 6 मास नथिला मोर गोड़र कलर भी चेंज हो गला। मेरे प्रियो, ऐसा तेल गिरा था, ऐसा घाव हो चुका था। तेल लगाने के कारण घाव तो सूख गया, साथों साथ 6 महीना के अंदर पूरा संपूर्ण रूप से पाँव की उस चमड़ी की रंग भी बदल गया था। इस साक्ष्य द्वारा प्रभु गौरवान्वित होंतु। थैंक यू। इस गवाही के द्वारा प्रभु महिमा पाए। धन्यवाद।